हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं एनटीपीसी के कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस के विषय में। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एनटीपीसी के मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से चरण से आपको गुजरना पड़ेगा मेडिकल के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने 1 से लेकर के टोटल 11 तक टेस्ट लिखे हैं। यहाँ पे आप 11वां नंबर में देख पा रहे होंगे आई टेस्ट। तो 1 से लेकर के 10 तक जो भी मैंने टेस्ट लिखे हैं फ्रेंड्स वो एनटीपीसी के सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं फ्रेंड्स आई टेस्ट की बात करें तो वो एनटीपीसी के टोटल जितने भी 13 पोस्ट है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आई टेस्ट होगा, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। किसी के लिए आपका A2 है, किसी के लिए A3 है, किसी के लिए B1 है और किसी पोस्ट के लिए आपका C2 है। तो सभी पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड के विषय में डीपली जानकारी हासिल करेंगे फ्रेंड्स। रियली इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ 1 से लेकर के 10 तक जितने भी मैंने टेस्ट लिखा है उसको तो मैं बाद में कवर करूँगा, आज ही कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स इसी वीडियो के अंदर। बट सबसे पहले देख लेते हैं आई टेस्ट के विषय में। आई टेस्ट में आपका क्या क्या होने वाला है। तो डिस्टेंट विजन टेस्ट होगा, नियर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा और आपका जो है वो मायोपिक विजन टेस्ट होगा। सभी के विषय में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चेकअप होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि A2 मेडिकल में कौन कौन से पोस्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स A2 मेडिकल वाला पोस्ट आप देख पा रहे होंगे। A2 मेडिकल के अंदर सबसे पहला एक आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट का पद। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ट्रैफिक असिस्टेंट का है, गुड्स गार्ड का पद है और स्टेशन मास्टर का है। तो टोटल 3 पोस्ट है एनटीपीसी के अंदर 13 पोस्टों में से, जिसमें आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब भाई A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है वो आप देखिए। A2 मेडिकल के स्टैंडर्ड के अंदर फ्रेंड्स आपका क्या क्या टेस्ट होता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको डिस्टेंट विज़न लिखा है पहले नंबर पे, दूसरा पे नियर विज़न लिखा है, तीसरा पे आपको लिखा है कलर विज़न, चौथा पे बाइनोकुलर, पांचवा पे नाइट विज़न और छठा पे मायोपिक विज़न। मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, डिस्टेंट विज़न 6/9 6/9 विथआउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। सब कुछ मैं डिटेल में जानकारी दूंगा फ्रेंड्स कि 6/9 क्या होता है। उसके बाद नियर विज़न में SN 0.6 0.6 यहाँ पे, उसके बाद कलर विज़न है, फिर बाइनोकुलर विज़न है, फिर नाइट विज़न है और मायोपिक विज़न है। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं कि आखिरकार डिस्टेंट विज़न क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्टेंट विज़न की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं 6/9 क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स जिनका आई साइट बहुत ही बढ़िया है, जो वो 9 मीटर की दूरी से आसानी से पढ़ सकते हैं, वहीं जिनका आई साइट थोड़ा सा कमज़ोर है वो 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 6/9 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जिनका आई साइट बहुत ही बढ़िया है, जो 9 मीटर की दूरी से पढ़ सकते हैं, वही वस्तु को वही ऑब्जेक्ट को अथवा अक्षर को जिनका आई साइट थोड़ा सा कमज़ोर है वो 6 मीटर की दूरी से वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी का मतलब होता है 6/9। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको क्या कराया जाएगा, डिस्टेंट विज़न टेस्ट के अंदर आपको 6 मीटर की दूरी पे बिठा दिया जाएगा एक स्टूल के ऊपर और कुछ इस तरह से लेटर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और लेटर देने के बाद आपको पूछा जाएगा, एक आँख को आपका बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के उपरांत जो है वो आपको पढ़वाया जाएगा इस तरह के लेटर। आप इजीली पढ़ पाते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा आंख बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद पहले आंख से पढ़ने के लिए बोला जाएगा। मतलब यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। आप यदि आप पढ़ पाते हो तो अच्छी बात है, आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पास करने के उपरांत आपका जो दूसरा टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स दूसरा टेस्ट में आपको क्या बताया गया है, नियर विज़न टेस्ट। ठीक है, नियर विज़न टेस्ट में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे नियर का मतलब होता है नज़दीक और विज़न का मतलब होता है आई साइट। तो कुछ इस तरह के पुस्तक, इस तरह के बुक जिसमें अक्षर लिखे होते हैं, ये आपके आँख के नज़दीक लाया जाएगा और आपको इसको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप यदि इजीली से पढ़ पाते हो तो आप इसमें पास हो जाते हो, यानी कि नियर विज़न टेस्ट में आपका
आप क्लियर हो जाते हो और उसके बाद आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, बाइनोकुलर विज़न। ठीक है, बाइनोकुलर का मतलब क्या होता है, जनरली दूरबीन होता है। इसमें आपको क्या किया जाता है कि एक स्टूल पे बिठा करके कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि भाई बताओ कि ये ऑब्जेक्ट किस शेप का है, किस आकार का है। यदि आप इसे आसानी से पहचान पाते हो, या फिर फ्रेंड्स मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे बैठने के उपरांत यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो फ्रेंड्स यदि आप आसानी से पहचान पाते हो कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप बाइनोकुलर विज़न टेस्ट के अंदर पास हो जाओगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कलर की पहचान करना। यदि आप इजीली कलर की पहचान कर पाते हो, इस तरह के लेटर आपको दिए जाएंगे, आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। यदि आप इजीली पढ़ पा रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस में पास कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 29 है, यहाँ 57 है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ 74 है, यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से कुछ लेटर दिए जाएंगे। यदि आप इसे पढ़ पाने में समर्थ हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पास कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगला टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, नाइट विज़न। नाइट विज़न टेस्ट में जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि एक अंधेर कमरे में आपको बंद कर दिया जाता है। अंधेर कमरे में बंद करने के बाद कई लाइट जलाए जाते हैं, जैसे रेड कलर का लाइट, ग्रीन कलर का लाइट, येलो कलर का लाइट, ठीक है, ब्लैक कलर का, ब्लैक तो अंधेरा में आप हैं ही, तो अलग अलग कलर का लाइट जलाया जाता है। यदि आप लाइट को आसानी से पहचान पाते हो, कलर को आसानी से पहचान पाते हो, तो ऐसी स्थिति में आप नाइट विज़न टेस्ट में पास हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होने वाला होता है फ्रेंड्स, वो होता है मायोपिक विज़न। जनरली आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे फ्रेंड्स, तो आपने मायोपिया ज़रूर पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निकट के वस्तुओं को तो आसानी से देख पाता है, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो कुछ इस तरह से लेटर आपको दे दिए जाएंगे, आपके आँख के नज़दीक लाया जाएगा, फिर उसे दूर किया जाएगा, फिर नज़दीक लाया जाएगा और फिर दूर किया जाएगा। यही प्रक्रिया को 1 से 2 बार दोहराया जाएगा और दोहराने के क्रम में आपको लेटर पढ़ने को बोला जाएगा। आप आसानी से लेटर पढ़ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आपको मायोपिक विज़न में पास कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी टेस्ट जो है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए है, बाकी अदर स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग रखा गया है। यदि इतने टेस्ट आप पास कर जाते हो फ्रेंड्स, तो आपको गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट और आप स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। चलिए फ्रेंड्स अगले टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे अगला मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो है आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या होता है उसे बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपका सबसे पहला जो पोस्ट है वो ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, जो कि लेवल 2 का पोस्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे A3 के अंदर केवल आपका एक ही पोस्ट है फ्रेंड्स, जो कि है ट्रेन क्लर्क का। ठीक है, तो अब जानते हैं भाई कि ट्रेन क्लर्क यदि आप बनोगे तो आपके लिए कौन कौन सा टेस्ट करना होगा, क्या क्या टेस्ट आपके साथ होंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, डिस्टेंट विज़न जो है वो 6/9 6/9, यानी एक आँख से भी 6/9 और दूसरे आँख से भी 6/9। फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ 6/9 का मतलब क्या होता है। 6/9 का मतलब होता है कि आपको 6 मीटर की दूरी पे बिठा दिया जाएगा, कुछ लेटर दे दिए जाएंगे, उसे आप आसानी से पढ़ पा रहे होंगे, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से, दूसरी आंख को बंद करके पहली आंख से। यही प्रक्रिया 1 से 2 बार दोहराई जाएगी, आप इजली पढ़ पा रहे होंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है विथ और विथआउट ग्लासेस,
मतलब कि बिना चश्मे के, अथवा आप चश्मे भी पहन लिए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चश्मा का जो ताकत है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका पावर जो है वो 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स नियर विज़न में बोला गया है 0.6 विथ और विथआउट ग्लास। तो यहाँ पे नियर विज़न में भी आपका ग्लास पहन भी सकते हो, पावर तो बता दिया गया ना फ्रेंड्स, 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं। नियर विज़न में क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक लेटर को, एक पुस्तक को आपके आँख के नज़दीक लाया जाएगा जितना पॉसिबल हो सके। जनरली आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारी आँख जो है वो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को ईजिली पढ़ पाती है, समझ पाती है, तो उतना ही नज़दीक आपसे लाया जाएगा और आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। यदि आप पढ़ पाते हो तो नियर विज़न में आप पास हो जाते हो। तो नियर विज़न भी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो है कलर विज़न टेस्ट होगा, फिर बाइनोकुलर विज़न टेस्ट होगा, नाइट विज़न टेस्ट होगा और मायोपिक विज़न टेस्ट होगा। तो जितना A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर हुआ वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड यानी ट्रेन क्लर्क के पोस्ट के लिए भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे केवल एक अंतर है कि आप इसमें चश्मा लगा सकते हो, लेकिन चश्मे का जो शक्ति है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कौन कौन से पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए सबसे पहला आपका पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उसके बाद दूसरा पोस्ट आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उसके बाद आप तीसरा पोस्ट देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट है। तो टोटल 3 पोस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल अप्रेंटिस, ये टोटल 3 पोस्ट के लिए आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो मांगा गया है। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपका क्या क्या टेस्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखा गया है डिस्टेंट विजन 6/9, 6/12 विथ और विथआउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेस नॉट एक्सीड टू 4 डायोप्टर। यहाँ पे आपका जो आप चश्मा भी लगा सकते हो, बिना चश्मा के हो तो अब तो अच्छी बात है। चश्मा लगाने के बाद आपका जो चश्मे का शक्ति है, पावर है, वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक आँख का आपका क्षमता 6/9 होना चाहिए और दूसरी आँख का क्षमता जो है वो 6/12, यानी 6/12 से अच्छा है, मतलब 6/6 है, 6/9 है तब तो अच्छी बात है, बट एक आँख का 6/12 तक है तो चलेगा। ठीक है, इसका 6/12 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति जिसका आई साइट बहुत ही अच्छा है, जो 12 मीटर की दूरी से अक्षर को पढ़ पाता है, उसी अक्षर को जिसका आँख थोड़ा सा ख़राब है वो 6 मीटर की दूरी पे जाकर के उस लेटर को पढ़ पाता है। तो 6/9 एक आँख से और दूसरी आँख से 6/12 चलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सारा कुछ यहाँ पे A2 और A3 के जैसा ही है। जैसे नियर विज़न के अंदर आपका 0.6 और 0.6 यहाँ पे मतलब कि लेटर या फिर एक पुस्तक आपके आँख के नज़दीक लाया जाएगा और आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। आप पढ़ पाते हो तो आप नियर विज़न में पास हो जाओगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, खास यहाँ पे है कि यहाँ पे लिखा है व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विज़न बाइनोकुलर विज़न। और इसमें एक आपका और टेस्ट मांगा गया है बाइनोकुलर विज़न। ठीक है, बाइनोकुलर पास कर जाते हो, मतलब 3 आपका इसमें मांगा गया है, एक डिस्टेंट विज़न, नियर विज़न और एक आपका जो है वो बाइनोकुलर विज़न। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाले बंदे हैं यहाँ पे, या फिर जिनको मायोपिक विज़न है या फिर नाइट विज़न है, तो यहाँ पे चलेगा आपका इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी B2 वाले पोस्ट के लिए चलेगा। बस आप इसमें 3 टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो, डिस्टेंट विज़न टेस्ट, नियर विज़न टेस्ट और बाइनोकुलर विज़न टेस्ट, तो आप इसमें पास हो जाते हो। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाते हो। वहीं फ्रेंड्स बात कर लेते हैं C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। सबसे अधिक पोस्ट जो है फ्रेंड्स वो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड का है। जैसे आप सबसे शुरू के 3 पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नीचे लेकर के चलता हूँ, यहाँ पे भी कई पोस्ट हैं, जैसे कि आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट
और सीनियर टाइम कीपर। कहने का मतलब है कि जितने भी टाइपिंग वाला पोस्ट है फ्रेंड्स वो सभी में आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि भाई C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर डिस्टेंट विज़न जो है वो 6/12 रखा है, नील विथ और विथआउट ग्लास। बोला गया है आप ग्लास भी पहन सकते हो, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा भी पहन सकते हो इसके अंदर। और इसमें बताया गया फ्रेंड्स आँख का जो 6/12 का होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ख़राब भी है तो चलेगा। दोनों आँख का आपका 6/12 यानी एक आँख का नील बोला गया है और दूसरा आँख का जो है वो 6/12 का। एक आँख का तो कोई इशू ही नहीं है और एक आँख का 6/12 तक, मतलब एक आँख को आपको बंद कर दिया जाएगा और दूसरी आँख से आपका 6/12 होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति 12 मीटर की दूरी से पढ़ पाते हैं, जिनका आईसाइट अच्छा है, उन्हीं का वही वस्तु को आप यदि 6 मीटर की दूरी पे पढ़ पाते हो एक आंख से तो आपको इस टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। और यहाँ पे आपका बोला गया है ग्लास के साथ भी यानी कि चश्मे के साथ भी आप इस टेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद नियर विज़न तो सेम है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपका जो है कोई भी टेस्ट नहीं है। जैसे कि आपका उधर जो आप देखें मायोपिक विज़न टेस्ट, नाइट विज़न टेस्ट या बाइनोकुलर विज़न टेस्ट या फिर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, इस प्रकार का किसी भी टेस्ट को C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको समझा दिया होगा और आप समझ पाए होंगे इसे। उसके बाद अब देख लेते हैं फ्रेंड्स जनरल फिटनेस। ठीक है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब जितना भी 1 से 10 तक का मैंने टेस्ट लिखा था वो सभी में आपका पाया जाएगा, मतलब सभी में आपको करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वो 10 टेस्ट को देख लेते हैं जल्दी से, और उस टेस्ट में आपका क्या होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका जो टेस्ट है वो क्या होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स चेस्ट एक्सरे टेस्ट। ठीक है, तो जनरली चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और एक्सरे के अंदर क्या चेकअप होता है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि चेस्ट के अंदर आपका टोटल रिबकेज जो है वो 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड, बीच में एक टोटल 25 होता है। तो ये देखा जाता है कि भाई किसी में फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं टूट फूट तो नहीं है, किसी के अंदर रॉड तो नहीं लगा हुआ है, आप आगे पीछे मूव कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, कोई पेन तो नहीं है, दर्द तो नहीं है। ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है चेस्ट एक्सरे टेस्ट के अंदर। ठीक है, आप इसमें पास हो जाते हो तो अगला टेस्ट आपका होता है। देखिए फ्रेंड्स अगला टेस्ट में आपका जो है वो ब्लड प्रेशर होता है। देखिए मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं इसी क्रम में आपका टेस्ट हो। ये डिपेंड करता है उपलब्धता डॉक्टर का। ठीक है, कौन सा डॉक्टर पहले मौजूद है। आपका जो है वो ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है, जनरली ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 120 होता है। इसके आसपास या फिर इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो तो चलता है फ्रेंड्स। जनरली आप अगर हड़बड़ी में जाते हो तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मेरी ये सलाह है आपसे कि भाई जब आपका मेडिकल हो तो 1 से 2 दिन पहले आप चले जाएं और वही खाना खाएं जो जनरली आप अपने घर में खाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ट्रेन का भोजन या फिर आसपास का जो भी गलत भोजन ना करें, इससे भी आपका बीपी जो है वो बढ़ता है। वही भोजन करें जो जनरली आप घर में खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट के अंदर क्या होता है, तो सामान्यतः इसके अंदर आपको डॉक्टर एक छोटा सा शीशी दे देते हैं जो कि आपका प्लास्टिक का बॉटल होता है। उसमें बोलते हैं कि आप पेशाब लेकर के आओ, तो वो पेशाब जो है वो चेक करते हैं डॉक्टर। और इसमें जनरली आपका जो है वो अमोनिया का मात्रा, डायबिटीज़ का मात्रा, जिसमें शुगर की मात्रा, ये सब चेक किया जाता है और इसमें नॉर्मल होने की स्थिति में आपको पास कर दिया जाता है। अगला टेस्ट है फ्रेंड्स फिजिकल टेस्ट। ठीक है, मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि फिजिकल टेस्ट में जनरली रेलवे के अंदर बाहर नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली आपका फ्लैट फुट का चेकअप, नॉक नी का चेकअप और बेंड हैंड का चेकअप किया जाता है। फ्लैट फुट में जनरली आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यदि आपका फुट फ्लैट है, हालांकि इसमें बाहर नहीं किया जाता है, आप इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉक नी भी देखा जाता है और बेंड हैंड भी देखा जाता है। देखिए यदि आपका उंगली कटा छटा है या फिर मुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में यदि आप आसानी से लिख पा रहे हैं, आसानी से कोई वज़न को उठा पा रहे हैं, तो आपको इसमें बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है,
अगला टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है हाइड्रोसिल टेस्ट, जो कि काफ़ी मेजर टेस्ट होता है। इसमें जनरली क्या होता है, अंडकोशों के अंदर पानी भर जाता है और एक जो अंडकोश का साइज़ है वो बड़ा छोटा हो जाता है, बड़ा छोटा दिखने लगता है। तो इसका एक सिंपल इलाज है फ्रेंड्स, ऑपरेशन। जितना जल्दी हो सके आप इसका ऑपरेशन करवा लें। जनरली आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोसिल का केस आ रहा है। यदि कोई इस प्रकार का समस्या वाले अभ्यर्थी हैं तो जल्द से जल्द करवा लें, और ज़्यादा बेहतर है फ्रेंड्स मेडिकल से पहले ही करवा लें, क्योंकि मेडिकल में आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिल जाएगा, तो फिर आपको वो सीट पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है। एक समस्या होता है फ्रेंड्स वेरिकोसिल टेस्ट का। तो वेरिकोसिल के अंदर क्या होता है कि अंडकोश का जो साइज़ होता है वो छोटा बड़ा होता है, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा एक थोड़ा सा छोटा। तो देखिए अगर 19-20 हो, थोड़ा बहुत मिसमैच हो तो चलेगा, बट बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो तो इसमें भी आपको पास कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला टेस्ट जो है होता है फ्रेंड्स वो पाइल्स टेस्ट होता है। रेलवे के अंदर जनरली फ्रेंड्स पाइल टेस्ट का उतना महत्व तो नहीं है, बट फिर भी यदि यार पाइल्स की समस्या है, बवासीर का समस्या है, तो आप इसका इलाज करवा लें। इसका भी एकमात्र इलाज है फ्रेंड्स ऑपरेशन, या जितना से जितना जल्दी फ्रेंड्स हो सके ऑपरेशन करवा लें। इसमें क्या होता है कि आपको खांसने के लिए बोला जाता है और पाइल्स का चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि ये समस्या है तो इसमें भी आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो टोटल इस तरह के टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ टेस्ट और मैंने छोड़ दिए हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है फ्रेंड्स एक स्टैमरिंग के बारे में, यानी हकलाना। हकलाते हो फ्रेंड्स कोई इशू नहीं है, इसमें चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति हकलाते हैं तो उनका रेलवे के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं टीथ की बात कर ले फ्रेंड्स, तो टीथ मान लीजिए कि कोई सड़ा है, मतलब कोई दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, या फिर दांत टूटा हुआ है, या फिर दांत जो है वो मिसमैच है, 2-3 दांत एक जगह पे है, तब भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। दांत के अंदर जो है वो रेलवे के अंदर बाहर नहीं किया जाता है। उसके बाद हाइट एंड वेट की बात कर ले फ्रेंड्स, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ये हाइट एंड वेट का इशू जो है वो आपका जो है वो सेना के अंदर होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर, या फिर एसएससी जीडी वाले पोस्ट यानी बीएसएफ सीआरपीएफ के अंदर होता है। यहाँ पे आपको हाइट और वेट का जो है वो कोई क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करना है। आपका हाइट जितना भी हो, आपका वेट कितना भी हो, कोई भी इशू आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ मेडिकल का। और किसी प्रकार का समस्या हो फ्रेंड्स मेडिकल के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको अवश्य ही रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।